दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की। और उसके तहत आज है 11 सितंबर 2024 और आज 11 सितंबर की है वो हम डेली करंट अफेयर्स के तहत न्यूज़ है वो पढ़ेंगे। और हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी थ्योरी की। ठीक है, हमारा जो रोज़ का सिस्टम है वही सेम सिस्टम रहेगा। हम पहले थ्योरी की बात करते हैं और उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम MCQ प्लस वन लाइनर की बात करते हैं। ये अपना सिस्टम रहता है भाई करंट अफेयर्स का। उसके बाद में हम बात करते हैं वीकली, डेली कंप्लीट होने के बाद में हम वीकली MCQ बात करते हैं और फिर वीकली वन लाइनर की बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम मंथली बात करते हैं, तो मंथली भी हमारा वही रहता है MCQ प्लस वन लाइनर। तो ये हमारे जो सेशन रहे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और 5-7 मिनट के वीडियो होते हैं। तो आप सब ये उसको ज़रूर देखें। आने वाले जो 4-5 महीने के बाद में जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली क्लास। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़। और फर्स्ट न्यूज़ रहेगी अपनी भाई, अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो पहले राष्ट्रपति थे अब्देल मेदजिद तोबाने, और वो अभी लगातार है वो फिर से चुने गए हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो अभी वर्तमान में अल्जीरिया के राष्ट्रपति है वो पुनः चुनाव जीते हैं। उसका क्या नाम है भाई? अब्देल मदजीद तोबाने। क्या नाम है? अब्देल मदजीद तोबाने। बस अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल मदजीद तोबाने, याद रखना है। अगला देखो, तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया नया वित्त सचिव। प्रश्न आएगा, वरिष्ठ IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे या फिर नया वित्त सचिव किसे बनाया गया? तो आपका होगा सर तुहिन कांत पांडे को नया वित्त सचिव बनाया है, ओडिशा कैडर के है भाई। ठीक है, नाम है तुहिन कांत पांडे, ओडिशा कैडर के हैं और पंजाब के रहने वाले हैं वर्तमान में, और पंजाब से उनकी पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो ये इनको क्या बनाया भाई? वर्तमान में वित्त सचिव बनाया। ठीक है, तो वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडे, याद रखना। अगली न्यूज रहेगी, अरुण गोयल को बनाया क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत। भाई क्रोएशिया जो देश है, क्रोएशिया देश के अंदर भारत का जो राजदूत है वो कौन है? अरुण गोयल को बनाया भाई। किसको बनाया? अरुण गोयल को बनाया। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो राजकुमार श्रीवास्तव का स्थान लिया है। अगला देखो, विनय गोयल को NHM का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, NHM में क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो मिशन है वो NHM है। ठीक है, डॉक्टर विनय गोयल, क्या नाम है भाई? डॉक्टर विनय गोयल को बनाया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का है वो नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया भाई। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जहाँ वे के जीवन बाबू का स्थान लेंगे, तो आपको याद रखना है विनय गोयल को NHM का नया राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया भाई, ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ रहेगी अपनी, योगासन एशियाई खेल 2026। योगासन एशियाई खेल 2026 में प्रदर्शनी खेल के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो आपका होगा सर भारत के प्राचीन खेल। किसको भाई? योगासन को। भारत के प्राचीन खेल योगासन को एशियाई खेल 2026 के अंदर शामिल कर लिया भाई। ठीक है, योगासन को एशियाई खेल 2026 है उसके अंदर योगासन को शामिल कर लिया है। और ये कहाँ होगा? तो एशियाई खेल 2026 जापान के आइची नगोया में होगा। कौन से खेल भाई? एशियाई खेल होंगे। ठीक है, और इसके अंदर प्रदर्शनी खेल के रूप में किसको शामिल किया है? योगासन को। देखो 2026 के अंदर होगा जापान के आइची नगोया के अंदर क्या होगा? एशियाई खेल होगा। उसके अंदर कौन से भाई? एक प्रदर्शनी खेल के रूप में श्रेणी होती है, प्रदर्शनी खेल, उस श्रेणी के अंदर किसको शामिल किया है? योगासन को शामिल किया गया। तो ये आपको याद रखना भाई। ठीक है, भारत के रणधीर सिंह को 2024 से 2028 के लिए OCA के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया भाई। OCA क्या है? तो OCA भाई एशियाई ओलंपिक परिषद। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत के रणधीर सिंह को 2024 से 2028 के लिए OCA के अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुना गया। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपका होगा सर रणधीर सिंह है। कौन है? रणधीर सिंह है। और एशियाई खेल में योगासन को शामिल किया भाई। उसका समावेश है विकास की देखरेख के लिए योगासन को शामिल किया गया है। ठीक है, तो 2026 जापान के अंदर होने वाले एशियाई खेल के अंदर प्रदर्शनी खेल के रूप में योगासन को शामिल किया गया है। और एशियाई ओलंपिक परिषद के जो अध्यक्ष है वो भारत के रणधीर सिंह है भाई। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 गुणवत्ता रैंकिंग में सूरत है वो शीर्ष पर है। कौन है भाई? सूरत है वो शीर्ष के अंदर है। ठीक है, भारत में वायु गुणवत्ता रैंकिंग के अनुसार गुजरात के सूरत शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 गुणवत्ता रैंकिंग में जो गुजरात है उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश का जबलपुर को दूसरा स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश का आगरा है वो तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो देखो पहला गुजरात का शहर है सूरत प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश का जबलपुर दूसरा, उत्तर प्रदेश का आगरा तीसरा स्थान मिला है। इन शहरों ने वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण सुधार किया भाई। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने जयपुर में, कहाँ हुआ भाई? ये जयपुर में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर
ठीक है। जयपुर में कौन सा दिवस मनाया गया था, तो वो मनाया नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ वायु, जिसके अंदर क्या हुआ भाई, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर है वो पुरस्कार दिए गए भाई। तो देखो पहला आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जयपुर के अंदर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो आयोजन किया गया। उसके तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर है उसका पुरस्कार दिया गया। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के रूप में जो प्रथम शहर है वो अपना रहेगा सूरत शहर। कौन सा शहर भाई, सूरत शहर है गुजरात का। दूसरा रहेगा मध्य प्रदेश का जबलपुर, और तीसरा रहेगा यूपी का आगरा भाई। कौन सा रहेगा, आगरा। ठीक है। तो स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर, राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत जो वायु गुणवत्ता रैंकिंग जारी की गई थी उसके अंदर सूरत शीर्ष पर रहे। अगला देखो भाई, अगला रहेगा राष्ट्रीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सर्व समिति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है। संसदीय राजभाषा की समिति के अध्यक्ष है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। पहले भी यही थे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहले भी थे, वर्तमान में भी है, और उनको संसदीय राजभाषा समिति का पुण्य अध्यक्ष चुना गया है। ये आपको याद रखना भाई। ठीक है। आगे देखो भाई, जैसे रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया। हमने ये पढ़ लिया कि जो रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद का है वो अध्यक्ष चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर 100% इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ये अगले 4 साल तक है, वो 24 से 28 तक है, इसके अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। उससे पहले भाई वे 1991 से 2015 तक, ठीक है, पिछले 24 सालों से ओसीए के महासचिव थे भाई वो। जब इस पद को समाप्त कर दिया गया और फिर 2021 में इसके आजीवन उपाध्यक्ष रहे ये। ठीक है, 2021 तक इसके आजीवन उपाध्यक्ष रहते। तो ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया भाई, रणधीर सिंह को बनाया। आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये अपनी जो थ्योरी क्लास थी, अगली वीडियो के अंदर हम इसके एमसीक्यू प्लस वन लाइनर 11 सितंबर की जो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, उसके एमसीक्यू प्लस वन लाइनर है वो अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार आए हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, वो जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक है वो दे रखी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन वो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके हम एमसीक्यू प्लस वन लाइनर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, 11 सितंबर के एमसीक्यू प्लस वन लाइनर।